नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। सबसे पहले बात योग गुरु बाबा रामदेव के उस बयान की जिस पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष उन पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रामदेव के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत कर दी है। आगे बात हम करेंगे मुरैना में अंबेडकर जयंती पर डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद की, जिस पर अब सियासत हो रही है। विस्तार से सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबा रामदेव के उस बयान की जिस पर घमासान मचा हुआ है। इस देश में बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे बाबा हैं और वो बाबा शुरुआती दौर में योग की बात करते हैं, शुरुआती दौर में वो ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन आगे जाके बाबा होते होते कोई ठग बन जाता है, कोई व्यापारी बन जाता है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जनता क्या करे? वो धर्म और आस्था के नाम पर इतनी अभिभूत है कि उससे बाहर निकल ही नहीं पाती है। उदाहरण के तौर पर योग गुरु की बात कर लेते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि के उत्पाद का प्रचार करते करते इस देश में एक नई बहस छेड़ दी है। असल में चूंकि बाबा रामदेव तो अब बाबा कम और व्यापारी ज्यादा हो गए, तो वो ये देख रहे थे कि इस देश में बयार किस चीज की बह रही है। उन्हें लगा कि आस्था की बयार बह रही है, हिंदुत्व की बयार बह रही है, हिंदू की बयार बह रही है, और ये बयार ऐसी बह रही है कि बड़ी शीतलता दे रही है। सरकार, लोग, हर कोई इसमें एक तरह से अभिभूत है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना लगे हाथ इस बयार में भी खुद भी नहा लिया जाए, बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं। तो बाबा रामदेव का एक बयान आता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों को एक जिहादी शरबत के बारे में बता दिया और जिहादी शरबत के बारे में चेतावनी दे दी। वो चेतावनी लव जिहाद को लेकर थी। बोर्ड जिहाद तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उन्होंने करीब करीब इसकी तुलना जिहाद से कर दी है। जिहाद से इसलिए कर दी है क्योंकि उन्हें लगा कि व्यापारिक दृष्टि से अब गर्मियां शुरू हो गई हैं। गर्मियां शुरू हो गई हैं तो लोग अब शरबत पिएंगे, तो शरबत पिएंगे तो वो शरबत ना पिएं, मेरा शरबत पिएं। इसलिए बाबा रामदेव ने एक टेबल सजाई और उस टेबल को सजाने के लिए बाकायदा उन्होंने वही प्रोडक्ट जो लाल रंग का है, लाल रंग का बड़ा प्रसिद्ध शरबत है और वो बड़ा ठंडकता देता है, गुलाबों के फूल से बना हुआ है, रूह को काफ़ी सुकून देता है और उसकी बिक्री ऐसी है कि कभी कभी शॉर्ट पड़ जाता, वो मार्केट में प्रोडक्ट शॉर्ट पड़ जाता, गर्मियों में मिलता ही नहीं। और बाबा रामदेव ने कहा कि अब अपना प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए। ये जो बाबा रामदेव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा रामदेव ने अपनी टेबल पर एक कई सारी बॉटल रखी हुई हैं। उसमें बॉटल रखते हुए उन्होंने शरबत की ठीक अपनी ही पतंजलि कंपनी की एक बॉटल रखी है, लाल रंग की मिलती जुलती। और उस मिलती जुलती बॉटल में से एक बॉटल उन्होंने उठाई और उस बॉटल को उन्होंने बाकायदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको पता ही होगा, बड़ी लताड़ खा चुके हैं, डांट खा चुके हैं बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। साहब, मानना पड़ेगा, बड़ा बेशर्म आदमी है ये। अपने प्रोडक्ट को लेकर कई सारे मामले में डांट खा चुके हैं, लेकिन बावजूद देखिए खुलेआम अपने प्रोडक्ट का किस तरीके से बाबा रामदेव व्यापार कर रहे हैं, लोगों को रिझा रहे हैं। और इस शरबत को जोड़ा किससे? शर्म आती है, शर्म आती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज बाबा रामदेव शरबत को जोड़ रहे हैं, कल बाबा रामदेव हवा को जोड़ देंगे, परसों बाबा रामदेव पेड़ को जोड़ देंगे कि ये पेड़ देखिए वहां से आता है, उस बस्ती से आता है और उस बस्ती में उस धर्म के लोग रहते हैं, लिहाजा इस पेड़ की हवा को ना लिया जाए और इस तरफ से जो पेड़ लगे हैं उस पेड़ की हवा को लिया जाए। सांप्रदायिकता। तो सबसे बड़ी चीज है कि बाबा रामदेव ने जो टेबल सजाई है, इस टेबल में वो जिस शरबत का जिक्र कर रहे हैं, वो शरबत एक, ये भी लाल शरबत है और वो भी लाल शरबत है। वो लाल शरबत गर्मियों में लोग बड़े चाव से पीते हैं। ये लाल शरबत बाबा रामदेव बेचने के लिए बड़े चाव के साथ
वो इसकी खूबी बता रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि खूबी बताते बताते बाबा रामदेव ने इसे सांप्रदायिक बता दिया, धर्म से जोड़ दिया, जाति विशेष से जोड़ दिया, इसे हिंदू और मुस्लिम से जोड़ दिया। एक बार पहले बाबा रामदेव जिस बेशर्मी के साथ इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लोगों को इसके फायदे बता रहे हैं और उस शरबत की बारे में क्या कह रहे हैं, एक बार इसे आप गौर से सुन लीजिए। पीते रहते हैं, एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है। बाबा रामदेव ने शरबत पिया और बता दिया कि एक घूंट पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर आ गए। आपने सुना बाबा रामदेव के इस बयान को। बाबा रामदेव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप उस शरबत को पिएंगे तो उस शरबत को पीने से मदरसे बनेंगे, उस शरबत को पीने से मस्जिदें बनेंगी, और ये शरबत जिहाद चल रहा है। क्या कहो सर, कुछ बचा है इस स्टेटमेंट के बाद, इस बयान के बाद? किस किस चीज से धर्म को जोड़ा जा रहा है? और ये जो आप देख रहे हैं ना, एक व्यापारी ही ऐसी बात कर सकता है, एक संत इस तरीके से बात नहीं करता। जो असल संत है वो इस तरीके से बिल्कुल बात नहीं कर सकता। एक व्यापारी ही इस तरीके से बात करता है कि आप मेरा शरबत खरीदिए तो गुरुकुल बनेंगे, वैदिक संस्थान बनेंगे, और उस शरबत को खरीदेंगे तो मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। और साहब, शरबत जिहाद चल रहा है। मतलब आपने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की है, उससे खिलवाड़ किया है। और एक बात और बता दूं आपको मैं, यह वो व्यापारी बाबा है जो व्यापारी बाबा दुबई में पतंजलि के प्रोडक्ट बेचने के लिए जमात उलेमाए हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लेता है। दुबई में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जमात उलेमाए हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लेता है। और हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो ये व्यापारी बाबा हिंदुस्तान में जब अपना प्रोडक्ट बेचने की बात करता है तो वो व्यापारी बाबा यहां पर एक शरबत को, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसको मुझे लगता है हिंदुस्तान की बड़ी आबादी इस्तेमाल करती है, वो कहता है कि उस शरबत को पियोगे तो मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे, और जिहाद शरबत के तौर पर है। और मेरा अगर शरबत पियोगे तो गुरुकुल बनेंगे, वैदिक संस्थान बनेंगे, धर्म के काम आएगा। यही व्यापारी बाबा अपने पतंजलि के प्रोडक्ट बेचने के लिए दुबई में, गल्फ कंट्री में जमात उलेमाए हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लेता है। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? आंखें मिला सकते हैं। अरे हिंदू की बात करना है तो हिंदू की एक बात करो, हिंदुत्व की एक बात करो, धर्म की एक बात करो। दो बातें कैसे कर सकते हो कि हिंदुस्तान में अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो सीधा की सीधा एक शरबत को धर्म से जोड़ दोगे और जिहाद का नाम दे दोगे, और बताओगे कि उसको खरीदोगे तो उससे मदरसे और मस्जिदें बनेंगी। मेरा खरीदो, वहां पर गुरुकुल बनेंगे, वैदिक संस्थान बनेंगे, धर्म के काम आएगा। और दुबई और गल्फ कंट्री में और मुस्लिम देशों में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तुम हलाल सर्टिफिकेट लेते हो, जमात उलेमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लेते हो। शर्म नहीं आती है? लेकिन दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव को आड़े हाथों लिया, बाबा रामदेव की हकीकत सामने बता दी। एक बार सुन लीजिए। उन्होंने नकली दवाइयां, नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है।
उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया। उसके उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फ़ायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊंगा। अब ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने कोरोना के महामारी के समय 2 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में कोरोनिल दवा लॉन्च कर दी, जिसको कि बाद में केंद्र सरकार को ही उसको बंद कराना पड़ा। कोई नई दवा आती है तो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। अमूल और नेस्ले पर भी हमला। अमूल तो हमारे किसानों का संगठन है कि दूसरे घी में वनस्पति घी मिला होता है, पतंजलि घी देसी घी शुद्ध है, वो भी गलत पाया गया क्योंकि नेपाल में पतंजलि का घी बना हुआ उसको बैन किया गया कि उसमें मिलावट पाई गई। डोव शैम्पू और केश कांति, केमिकल शैम्पू के बाल झड़ते हैं और केश कांति बाल उगाता है, लेकिन केश कांति के बाल भी गलत पाया गया। कोको कोला और पेप्सी खिलाफ प्रचार, पतंजलि का नींबू सोडा पियो, वो भी फेल। इस तरह से झूठे प्रॉमिसेस कर करके उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया था कि हमारे पास ऐसी दवा है जिससे बेटा ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा नहीं होगी। कि पतंजलि यहाँ तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ये सारी दवाइयाँ हैं जिसको कि हलाल सर्टिफिकेट लगता है। जमात अश्वगंधा चूर्ण, अभिप्रतिकार चूर्ण आदि करीब 54 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें कि हलाल का सर्टिफिकेट लगता है ताकि वो दवाई दुबई में बिक जाए। ये भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब यही नहीं है, ये दवाइयाँ बेचते बेचते ठगी करते करते से जमीनों का ठगी भी चालू कर दी। हरियाणा में अनेक जमीनें शेल कंपनीज के नाम से खरीदकर जो किया उसके भी सारा डिटेल मेरे पास है। साथियों, आज इस देश में जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवा पहनने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं होता, संत नहीं होता। वो रावण भी हो सकता है, वो व्यापारी भी हो सकता है, वो बलात्कारी भी हो सकता है, वो आतंक से भी जुड़ा होता है। और जब दिग्विजय सिंह आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो कोई उन्हें मौलानाओं का हितैषी कह देता है, कोई उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करता है, कोई उन्हें आतंकवादी कह देता है। जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जाता हूं कि वो अपने घर में कितने घंटे पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं, और अरे उनके घर के अंदर मंदिर है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या हकीकत को सामने रखना या हकीकत को बताना क्या गलत है। एक एक चीज बताने की कोशिश की मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात का भी जिक्र किया कि कॉलगेट और पेप्सोडेंट के बारे में जो कहा कि साहब ये कैंसर पैदा करता है, पहले ये बताया था उन्होंने कि ये कैंसर पैदा करता है, उस पर कार्रवाई हुई, उस पर केस हुआ। पतंजलि के जो आटा नूडल्स आए थे उसमें लेड पाया गया, FSSAI ने इसे लेकर कार्रवाई की। CAC के कई प्रोडक्ट पर सवाल खड़े किए, बाबा रामदेव के बादाम पाक जैसे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया, कोई और नहीं बल्कि
बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अमूल और नेस्ले पर भी बाबा रामदेव सवाल खड़ा कर देते हैं। नेपाल में पतंजलि के कई प्रोडक्ट बैन कर दिए गए, घी भी बैन कर दिया क्योंकि वो मिलावटी पाया गया था। बेटों को पैदा करने वाली दवा की बात करते हैं कि साहब मैं अगर बेटा, मेरी दवा आप खाओगे तो शर्तिया बेटा पैदा करो। कैसा बाबा है भाई? और लोग यकीन करते हैं, लोग इस बात को मानते हैं। मध्य प्रदेश में इंफोसिस जैसी कंपनी को लैंड दी गई, जमीन दी गई, वो तय समय में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर पाई या वहां पर उन्होंने अपना प्रतिष्ठान नहीं लगाया तो उनकी जमीन सरकार ने वापस ले ली। दिग्विजय सिंह का जिक्र करते हैं तो 17 में 500 एकड़ जमीन बाबा रामदेव को दे दी गई, 250 एकड़ जमीन 200 एकड़ जमीन बाबा रामदेव को झाबुआ में दे दी गई। यह कहा गया कि 5000 आदिवासियों को इससे रोजगार मिलेगा। गुना में 100 एकड़ जमीन दे दी गई और सागर में मेगा फूड पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन दे दी गई। नरसिंहपुर में 250 एकड़ जमीन दे दी गई। भोपाल में 50 एकड़ जमीन दे दी गई। पीतमपुर में 10 हेक्टेयर जमीन दे दी गई। काम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बाबा रामदेव से जमीन क्यों नहीं ली गई? नहीं ली जानी चाहिए केवल सिर्फ इसलिए कि बाबा रामदेव भगवा पहने हुए। यह गलत बात है और यहां पर कोई और जिम्मेदार नहीं है, लोग जिम्मेदार हैं। जब लोग ये मान चुके हैं कि बाबा रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें से अधिकांश प्रोडक्ट, ज्यादातर प्रोडक्ट में बहुत सारी जो केंद्र सरकार की एजेंसी हैं उन्होंने साफ तौर पर उसे नकार दिया, मिलावट की बात निकल कर आई है। उसके बाद भी अगर लोग ले रहे हैं तो साहब क्या कर सके? भगवा पे विश्वास करके आप बाबा रामदेव पर भरोसा कर रहे हैं कि भगवा पर भरोसा कर रहे हैं, यह आपको सोचना होगा। आपको खरीदना है, खरीदिए। मैं बाबा रामदेव नहीं बनना चाहता कि मैं ये बोलने लगूं जैसे वो एक शरबत के बारे में सवाल उठा रहे हैं। अरे ये वही शरबत है जिसमें नवदुर्गों में या गणेश उत्सव में जो पंडाल लगते हैं और जो मंदिरों के लिए भारी संख्या में दर्शन करने वाले लोग या कांवड़िए जाते हैं, तो उसी जिसका जिक्र एक जिहादी शरबत के तौर पर बाबा रामदेव बता रहे हैं, उसी शरबत को बड़े बड़े भगोनों में डालकर उसमें दूध मिलाकर बर्फ डालकर उन्हीं श्रद्धालुओं को दिया जाता है। और वो अभी से नहीं, जब हमें होश भी नहीं था तब से हम बचपन में देख रहे हैं। बचपन में हम भी पी रहे हैं। बचपन में वो तमाम श्रद्धालु जो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, जो नवदुर्गों में बड़े बड़े मंदिरों पे दर्शन करने के जाने, वो शरबत को पी रहे हैं। लेकिन ये बाबा रामदेव उस शरबत को, जिसको कि दशकों से हमारे इस देश की बड़ी आबादी, बड़ी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये भाई साहब जिहादी शरबत बता रहे हैं क्योंकि बिक रहा है। जिहाद बिक रहा है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो वोटों में हो, जिहाद बिक रहा है। तो बाबा रामदेव ने कहा कि मैं भी बेच लेता हूं, अपने प्रोडक्ट के लिए ही बेच लेता हूं, मुनाफा होगा। और कैसे एक बाबा आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो गया। तकलीफ मुझे इस बात की है कि शरबत को भी नहीं छोड़ रहे आप, बाकी सारी चीजें छोड़िए, मंदिर, मस्जिद, राजनीति, चुनाव, वोट बैंक, शरबत को भी नहीं छोड़ रहे। इस लेवल पर तो मत गिरिए। और अगर आप इस स्तर पर गिरेंगे, इस स्तर के नीचे आएंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि भगवा पर यकीन करने से पहले एक बार सोच लें। एक ये बाबा है, एक मध्य प्रदेश का बाबा है, वो बिल्डर बना हुआ है, वो बिल्डर बन गया, 1500 मकान बना रहा है। बोले रजिस्ट्री नहीं करूंगा साहब, आप किसी को बेच नहीं सकते हैं, मकान मेरी समिति देखेगी, उसकी निगरानी भी मेरी समिति करेगी, आप जीवन भर उसमें रहिए, बनाने का पूरा पैसा मुझे दीजिए, लेकिन आप किसी को बेच नहीं सकते हैं। वो समिति तय करेगी कि आपके बाद फिर वो कैसे दिया जाएगा। ना कोई परमिशन, ना कोई एप्लीकेशन, बस 1500 मकान बनाए जा रहे हैं। क्यों? भगवा वहां भी है। मुझे लगता है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप तय कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। आज बात शरबत की हुई है, कल सब्जियों में, सब्जी मंडी में मिलने वाली सब्जियों की होगी, कल फलों के बारे में भी इस तरह की चर्चा होगी। परसों जो नदियों का पानी है कि यह नदी का पानी एक खास समुदाय की बस्ती से होकर आ रहा है, तो इसे ना पिया जाए, उस समुदाय की बस्ती से आ रहा है, उसे पिया जाए। तो पानी में भी आप जिहाद ढूंढेंगे, आप हवाओं में भी जिहाद ढूंढेंगे, आप फिजाओं में भी जिहाद ढूंढेंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो जनाब
बाबा रामदेव, जिस शरबत को आप पी रहे हैं वो लाल हैं, एक बॉटल में हिंदू का खून काट लीजिए और एक में मुस्लिम का खून काट लीजिए और बता दीजिए जरा परख के, उसको घुमा दीजिए और बताइए कि कौन सा हिंदू का है और कौन सा मुस्लिम का है। ये कुछ और नहीं बल्कि दो भाइयों में, दो समुदाय में लकीर गहरी करने की कोशिश की जा रही है। और ये जितनी लकीर गहरी होगी, यकीन मानिए फिजाओं में उतनी ही तलखी पड़ेगी। अब आप तय कीजिए करना क्या है और करना नहीं।